प्रभु से विनती करेंगे तो नाके सागर बंदी भवन अतः शक्ति जो कुछ बन सका हम इस तरह आपके नगर में उपस्थित हुई जिस तरह अपने शरीर की व्यस्त दामद तंदुर और दिल का साथ स्वीकार किया उसी तरह हमारी इस नववेद प्रसाद को स्वीकार कीजिए और जो आशीर्वाद सभी प्रसाद सदा हम पर हमारे परिवार पर इसी तरह प्रसाद हमें इतनी भक्ति दीजिए इतनी शक्ति दीजिए ताकि जब तक इस मानव तन में रहे बस आपके चरणों में ही हमारा ध्यान हो तब कर्म कर अपने जीवन को पार करें दिल बड़ा से मुझ होना आओ ओम इति श्रीकृतपकरम नाना विधिनो वेद प्रसादम तुलसी दलम फलम इति श्री राम लक्ष्मण भक्तगण हनुमत समय श्री रामचंद्राय समर्पयामि प्रभु को भोग लगाओ ओम शास्त्र को ओम प्रणाय स्वाहा ओम अपनाय स्वाहा ओम सबनाय स्वाहा ओम पूर्णाय स्वाहा ओम ब्रह्मणाय स्वाहा ठीक है सब सब राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगायो रसिया
राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगायो रसिया। सबरी के बैर सुदामा के तांदुल, सबरी के बैर सुदामा के तांदुल, शाम धर खायो रसिया, रुचि रुचि भोग लगायो रसिया। प्रेम से श्री रामचंद्र की जय। ठीक है प्रिय भक्तजन, चले हम साथ में मिलकर हनुमान चालीसा करेंगे। आप सब जानते हैं हनुमान चालीसा में बताया गया है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर विमल जसु, जो ध्यावे फल चार। बाबा तुलसी कहते हैं कि मैं अपने गुरु के चरण रज, जैसे अपने माता पिता के चरण का रज मैल को अपने मन में धारण करता हूँ। निज मन मुकुर सुधार, की हमारे अंदर का जो मुख है मन में, जहां पर ज्ञान वैराग्य, वर्णो रघुवर विमल जसु, तब मैं भगवान की कथन चालीसा को गाने जा रहा हूँ। जो कोई ध्यावे पावे फल चार। जो कोई भी हनुमान चालीसा को गाता है, चाहे वह नारी हो पुरुष हो या किसी भी धर्म का मानने वाला, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल को देने वाला हनुमान चालीसा होए सिद्ध कार्य सब साथी गौरी सा। भगवान शंकर साथी एक ही सब कार्य सिद्ध। तो साथ में हम चालीसा को गाएंगे। कहते हैं, मैं हमेशा इस बात को जोर देता हूँ कि उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कि ताली बजाने से पाप कटता है। जब एक समय वैकुंठ में श्री भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी साथ में बैठे थे, तो पाप और पुण्य ने पूछा माँ लक्ष्मी से और श्री विष्णु से कि हे नारायण, बोले जब कथन होता है तो हमारा भी वास ना, जिस तरह से यहाँ पर कलश में 33 कोटि देवी देवता का वास है, ऊपर भगवान श्री गणेश जी का वास है, मध्य में विष्णु का है, सभी देवी देवता का वास है। उसी तरह पर पाप और पुण्य ने पूछा हमारा वास कहाँ पर है, सत्संग होता है। तो श्री विष्णु ने बताया कि वो जब लोग सत्संग करते हैं, जो लोग गाते हैं और ताली बजाते हैं, तो पाप अंदर से निकलता है, और जो लोग चुप पे बैठते हैं उसमें जाकर समाप्त होता है। प्रेम से श्री रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार, वरनउ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जालिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या
चले हम ठीक है प्रिय भगवान, चले हम रामायण की वंदना करेंगे। तत्पश्चात जो रामायण कथा है उसे लेकर रामचंद्र जी की
प्रेम से बोलो श्यामा रामचंद्र की जय। उपस्थित आदरणीय धर्म सज्जनों, ग्रह मालिक, आए हुए मेहमानगण, पूजनीय ब्राह्मण जी, आप सबको, आपको हमारी मंडली की ओर से कोटि कोटि प्रणाम है आप सबको। प्रिय भक्तजने, जबकि आप सब जानते हैं कि आज शाम की बेला में अंकल जी ने घर पर रामचरितमानस कथा सुनने का जो प्रेरणा किया, कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से मानो तन पायो, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गायो। कि ये जो देह हमें मिला है बहुत मुश्किल से मिला है। लक 84 योनि भोगने के बाद कहीं जाकर जीव को मानो तन मिला है। इसे पाकर यूं खो देना तो अज्ञानता होगा। इसे पाकर अगर हम काम पैसे में लगा दिए तो जानो जीवन, क्योंकि हमेशा कहते हैं कि मानो तन साधन धाम मोक्ष कर धारा, पाहिन जही पर लोक सिधारा। कि जो ज्ञानी है, जो साधु संत है, जो पंडित है, जो जानते हैं देह में किस कारण मिला है, वो राम नाम को भजकर पार हो जाती है। परंतु जो मूढ़ अज्ञानी है वो माये में ही फंसे रहते हैं। बोले पैसा ही पैसा, पैसा सब कुछ है। हम हमेशा इस बात को बताते, बोले पैसा पैसा पैसा, इतना बढ़ गया पैसा, जिसने दिया उसी पर चढ़ गया पैसा। चालाक बनिया था भगवान के पैसा भाई। बोले आप तो ऊपर के वासी, जो ऊपर रुके तो रुक आपके, जो नीचे आएंगे तो मेरा। कोई ऊपर तो कोई तो नीचे ही आएगी। तो जब मर करके तो भगवान ने विषय कहा, बोले अच्छे कर्म करोगे मैं बहाऊंगा, अच्छे कर्म करोगे तो जाके स्वर्ग, चुके तो आ जाओगे नरक। तो जैसे करोगे, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया, अर्जुन बोले कर्म प्रधान विष कर राखा, जो जैसा किया वैसा फल चाखा। कि कर्म से बड़ा संसार में दूसरा कोई नहीं, फिर चाहे कोई भी हो। यहाँ तक कर्म का भोग तो भगवान को भी भोगना पड़ा पृथ्वी पर। और राम ने छुप कर बाली को मारा, वही बाली ने जाकर कृष्ण में कृष्ण का। सीता ने पंछी को पिंजरे में कैद किया, अंत में जाकर रावण के लंका में कैद। तो भगवान ने बताते हैं कि कर्म से बड़ा संसार में दूसरा कोई नहीं। इसलिए कहते कर्म करो तुम कुछ ऐसे, कमल रहता है कीचड़ में जैसे। और आप सब बड़े बड़े भाग्यशाली हम सब है, जिन लोगों को ऐसे राम कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रिय भक्तजन, कहते हैं हमारा कथा उस जगह पर विराम हुआ जहां पर, जबकि सावन का महीना चल रहा है ना, भगवान शंकर काफी प्रिय। कहते हैं जब भगवान श्री विष्णु ने राम रूप में अवतार लिया तो शंकर ने विचार किया, बोले मैं भी अवतार लूं। तो माता पार्वती ने कहा, बोले रावण ने अपना 10 शरीर चढ़ाया आपको, रावण आपका परम भक्त है, अपना 10 रुद्र आपके बस में कर लिया है, आप अवतार कैसे लोगे। तो भगवान शंकर ने अपना 11वां रुद्र अवतार लिया, जिसे महावीर जी के नाम से जाना जाता है। तो कहते हैं शंकर स्वयं केशरी, भगवान शंकर स्वयं हनुमान बनकर आए। कारण, एक कारण और बताया गया, कहते हैं जब प्रभु राम का जन्म हुआ, जब राम का जन्म हुआ तो भगवान शंकर मदारी बनकर गए। आप सब जानते हैं ना कथन के, जब भगवान शंकर और काकभूषुंडी जी गए और जब वह राम के पास गए तो राम तो शिशु बाल अवस्था में था। तो वो माता से कौशल्या से बताया गया, बोले बहुत बड़ा मदारी आया, बोले अपने बच्चे को दिखा लो। और माता कौशल्या ने राम को लाकर भगवान शंकर के चरणों में डाल दिया। तो भगवान शंकर ने प्रण किया कि हे नारायण, बोले आप तो मेरे आराध्य हो, मेरे पिता हो, बोले। और माता ने पिता को पुत्र के गोद में डाल दिया, बोले मेरे चरण में लाकर डाल दिया। इसलिए बोले आपका सेवा करने के लिए मैं पुनः इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। और तब जाकर उन्होंने महावीर अवतार लिया भगवान की सेवा करने के लिए। और कथा उस जगह पर है, प्रिय भक्तजन, जब महावीर जी माता सीता का खबर लेने लंका जाते हैं। आप सब जानते हैं सुंदरकांड का कथा है। कहते हैं जब माता जानकी जी से महावीर जी का मुलाकात होता है,
और जब अशोक वाटिका में आगे जाते हैं ना, कहते हैं मसक समान रूप कपिधर ही लंका चले सुमिर नरहरि, कि मसक के समान छोटा सा बांदर रूप धरकर महावीर जी चले। और प्रभु राम कहते हैं कि संसार में, मैं हमेशा इस बात बताता हूं, संसार में कोई अन्न दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, थोड़े थोड़े दुखी है सब, सब कोई किसी ना किसी का दुख है। कहे तुलसी वानर ना दुखी, जो करे राम नाम का सत्संग। राम नाम ऐसा धन है, एक बार कमा लो, यहाँ भी पुण्य देगा, और जब यहाँ से जाओगे तो वहां भी। और आगे क्या होता चले हम आज का पत्थर चौपाई में साथ में निकलेंगे प्रिय भक्तजन। मैं हमेशा बताता हूँ कि बोले जो मुख की राम नाम ना भजे, तुलसीदास जी ने जो मुख राम नाम ना भजे वो मुख को मरे के समान बताया गया। जो आंख ने कभी प्रभु को देखकर रोया ना हो, बोले वो मोर के पंख पे बना हुआ आंख को बताया गया, मोर के पंख पे आंख बनाता है। जो कान ने कभी राम नाम का श्रवण ना किया हो, उसे सांप का विष बताया गया। और जो हाथ के भी राम नाम लेना उठे वो जुरान लौका की तरफ, लौकी बढ़िया पड़ा है, उठाकर राम नाम बोले। प्रेम से जब रामचंद्र की सुनो संत मैं आज सुनाऊं गाथा एक रामायण की।
श्याम रामचंद्र की। प्रिय भक्तजन, आगे बाबा तुलसी कहते हैं कि जब महावीर जी लंका गए, जब रावण सीता को हर कर लंका ले गया और महावीर जी माता सीता का खबर लाने की लंका के, कहते हैं कि महावीर जी को प्रथम लंका में विभीषण मिला। विभीषण को संत बताया गया है ना। मैं हमेशा बताता हूं कि संत वो जो ज्यादा से ज्यादा समाज का संकट का अंत कर दे, उसे संत बताया गया है। जैसे बोले हर धोती पहनने वाला पुजारी नहीं हो सकता, हर जिस तरह से हर सुंदर व्यक्ति बोले राम नहीं हो सकता, जिस तरह से हर बंदर हनुमान नहीं हो सकता। तो विभीषण को बताया गया संत। रावण के लंका स्थिर था जब तक रावण के लंका में विभीषण था। कहते हैं ना हमारे समाज में जब तक कोई साधु संत है तो समाज, जैसे ब्राह्मण जी से समाज जुड़ा हुआ है ना। बोले 4-10 ब्राह्मण जा रहे थे, 10 पंडित तो दोस्त जा रहे थे, बिजली चमक रही थी। तो उन्होंने विचार किया, बोले कोई बहुत भारी पापी है, बिजली बोले पर गिरना चाहता है, बोले नौ के कारण रुका है। बोले तो ये सब एक पेड़ के नीचे रुक गए। बोले पारी जाओ, जो पापी होगा आएगा उसकी बिजली गिरेगा, मर जाएगा। तो एक गया, बिजली नहीं गिरी, दूसरा गया, बिजली नहीं। ऐसे करते 9 के 9 गए, 9 के 9 वापस है, बिजली नहीं गिरा। तो इन 9 ने मिलकर 10वां को ठेला, बोले तुम जाओ, तुम पापी है। और जैसे 10वां गया, बिजली गिरा, 9 के 9 मर गए। तो एक पुण्य आत्मा से वो 9 के 9 पापी बचे थे। तो रावण के लंका भी उसी तरह विभीषण से बचा था, क्योंकि विभीषण पुण्य आत्मा था। बाबा तुलसी कहते हैं जब फिर महावीर जी विभीषण से मिलकर जब आगे सीता से माँ सीता का खबर लिया और माता से आज्ञा माँ की, है माँ मुझे अशोक वाटिका में मुझे भूख लगी, बोले फल खाने के लिए बगीचा जाऊंगा। और जब बगीचा में गया तो वहां पर आप सब जानते हैं, वहां पर रावण के पुत्र से महावीर जी का युद्ध हुआ। बाबा तुलसी कहते हैं कि महावीर जी ने रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मारा। कहते हैं ना रावण जैसा बलवान पृथ्वी पर उस समय कोई नहीं था। ऐसा कोई नहीं था जिससे रावण ने पृथ्वी पर जीता नहीं था। नवग्रह को बंदी बनाया बैठा था, शनि को अपने परम चरण से रावण दबाया बैठा था। इतना शक्तिशाली था। कुल से ब्राह्मण था। ब्रह्मा का मानस पुत्र पुलस्त हुआ, पुलस्त का पुत्र विशर्पा ऋषि हुआ, विशर्पा का पुत्र रावण। रावण ने ब्रह्मा के चौथे पीढ़ी में जन्म लिया, फिर भी वह कर्म से राक्षस था। तो कुल से हम कुछ हुए, हमारा कर्म क्या है? कर्म बहुत मूल्य बात है। अगर कर्म ही नहीं ठीक है तो कुछ कहते ना, बोले तन कहीं भी लगा रहे, परंतु मन तुम्हारा राम में लगना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बैठे, हमारा मन राम में नहीं लगा तो फायदा ही नहीं। संतों ने गाया, बोले मन काक मन लोमड़ी, मन के चाल उचाल, पल में मन राजा करे, पल में कर दई कंगाल। पल में मन कहां से कहां घूम के आ जाए, कितना मन को वश में करो, बोले मन को राम नाम में रमाए रखो। उसी बात को हम बताते, जब महावीर जी ने रावण का पुत्र अक्षय कुमार को मारा तो जो बचा कुचा सेना थे वो जाकर रावण से बताया, बोले बहुत बड़ा मरकट बांधर आया है। तो कहते हैं कि पुत्र का मरण सुनकर रावण ने ऋषिया कर बलि मेघनाथ को भेजा। रावण का एक पुत्र था मेघनाथ, बहुत बलवान था। यहाँ पर धर्म बताता है, बोले एक पुत्र के लिए उसके माता पिता से बड़ा दूसरा कोई भगवान संसार में नहीं है, चाहे फिर बड़े पिता कितनों भी कुकर्म करने वाला पुत्र। यहाँ पर मेघनाथ जानता था कि भगवान स्वयं राम स्वयं नारायण का अवतार है, आगे जान जाएगा। फिर भी मेघनाथ ने रावण का संगत नहीं छोड़ा, बोले अगर पिता से संगत छोड़ूंगा तो पितृद्रोह लग जाएगा, पितृ का द्रोह का पाप मेरे ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर बताया तब रावण ने मेघनाथ को भेजा। मेघनाथ इतना शक्तिशाली था, उन्होंने इंद्रजीत को बंदी बनाया था, इसलिए उसका नाम मेघनाथ पड़ा था। कहते हैं कि मेघनाथ को भेजा और हे पुत्र उसे मारना मत। रावण ने बताया उसे मारना मत, हनुमान को बांध कर लाना। देखो तो वह बांदर है कौन, बोले ना। अपने जब हम मनुष्यों को कभी कभी देखते हो, हम लोग को अपने शक्ति पर बहुत घमंड हो जाता, बोले वो हमारे कौन सी दिवाली। उसी तरह रावण के बोले बंदर, जब रावण ने वरदान मांगा तो ब्रह्मा ने पूछा, बोले क्या मनुष्य के बदला नहीं मांगते, मनुष्य और बंदर के लिए। रावण बोले मनुष्य बंदर को तो हम खाते हैं, बोले वो तुझ जीवों में क्यों मारेगा। इसलिए प्रभु ने नर अवतार लिया और बंदर को साथ में लिया। तो संसार में कबीरदास जी ने गाया है, बोले कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सब संसार में बराबर है, क्योंकि सबको अंत में सबको एक ही जगह पर। मैं हमेशा इस बात को बताता हूँ ना। मैंने अभी गत सप्ताह एक जगह बताया तो व्यक्ति ने मुझसे बोला इस बात को समाज में बताओ, बोले तो हम लोग समझेंगे। बोले मानो जैसे पापा पूरा से ट्रेन आवे यहाँ पे
सब बैठे रामायण में आने के लिए, साधारण भाषा में सब बैठे हैं। भाई जी बैठा है एक तरफ, आधा उधर, एक 10,000 लिए बैठा है और एक भिखारी बैठा है खाली कुछ नहीं लिए बैठा है। तो जब ट्रेन चलेगा तो जो 10,000 उसके ध्यान तो 10,000 रुपये पैसा निकल कर देगा, वो सफर का मजा नहीं ले पाएगा। और जो फकीर बैठा है वो सफर का मजा लेगा, उसके बाद तो कुछ खोने का ही नहीं है। तो संतों ने बताया बोले पैसा इस संसार में बहुत भजो नहीं किए, मेरा है मेरा है मेरा, जिंदगी या सफर है, सफर चल पड़ा है, ये बहुत लादे नहीं बोलो कि मेरा, हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ यहीं के यहीं धरे के धरा रहे जाएगा तो केवल हमारा क्या। उसी बात को संतों ने बताया, इसलिए संसार में बहुत लादे न बटो। यहाँ पर कहते हैं रावण लादा बैठा रखी बोले मैं ही सब कुछ हूं। कहते फिर भेजा कि कहते कि अतुलित योद्धा इंद्रजीत चला और भाई का मनन सुनकर बड़ा क्रोध हुआ। और जब कपि ने देखा कि कठिन योद्धा आया तब कटकटा कर गरजा और दौड़ा। जब महावीर जी ने देखा कि मेघनाथ आया, मेघनाथ जब चलता था तब गरजता था, जैसे बादल बिजली गरजती है उतनी बड़ी मेघ था उसमें, उतना शक्तिशाली मेघनाथ था। कहते हैं कि वह विरत हो गया। फिर महावीर जी ने एक बड़ा भारी वृक्ष उखाड़ा और उसे ऐसा मारा कि मेघनाथ का रथ टूट गया। जब महावीर जी के पास मेघनाथ गए तो महावीर जी ने एक वृक्ष उखाड़ कर मारा। कहते हैं कि इसके अनेक योद्धा थे वहां पर, पकड़ पकड़ कर महावीर जी ने उसे अंग से मलने लगा। उन सबको मारने पर महावीर जी फिर मेघनाथ से भिड़े जैसे दो हाथी लड़े। कहते हैं वहां पर बाबा तुलसी की जब महावीर जी और मेघनाथ का युद्ध हुआ, मेघनाथ पितृभक्त था। यहां पर बताया गया है रामायण में कि भगवान श्री राम स्वयं नारायण के अवतार थे, फिर भी भगवान श्री राम मेघनाथ को नहीं मार सकते थे। भगवान होते हुए भी नहीं मार सकते, क्योंकि मेघनाथ अपने पिता का भक्त था। माता पिता के पूजन में इतना शक्ति बताया गया। माता के समान, मैं हमेशा बताता, माता के समान दूसरा कोई भगवान नहीं है, पिता के समान दूसरा कोई धनवान नहीं, और गुरु के समान दूसरा कोई महान नहीं। इसलिए मेघनाथ को मारने के लिए लक्ष्मण जैसा बैरागी को आने पड़ा, जिन्होंने ना 14 वर्ष कुछ खाया था ना कुछ पिया था, परम बैरागी था लक्ष्मण। यहाँ पर राम भी पिता का भक्त, उधर मेघनाथ भी पिता का भक्त। आगे क्या होता चले आगे चौपाई में प्रिय भजन सुनेंगे। साथ में होकर प्रेम सुनो श्याम रामचंद्र की जय। रामा रामा एक पुकार सुन ले, रामा
प्रिय भक्तजन, आगे बाबा तुलसी कहते हैं कि जब मेघनाथ और महावीर जी का युद्ध हुआ, कहते हैं कि मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र मारा। मेघनाथ को वरदान मिला था भगवान शंकर से, ब्रह्मा से, विष्णु से। और जब मेघनाथ महावीर जी से जीत नहीं सका, क्योंकि महावीर जी को बताया गया है हेम शैलाभ जितेंद्र की मन के गति से चलने वाला। हेम शैलाभ मन जितेंद्रियाम बुद्धिमताम बलिष्ठाम की मन के बुद्धि, जिनके एक कहानी उंगली में 10,000 हाथी के ताकत बताया गया है, उतनी शक्तिशाली महावीर जी को बताया गया है। फिर भी वह छोटा बनकर जी रहे। बोले मैं जिससे भी रामायण में जहां भी आप सुनोगे महावीर जी ने अपना परिचय दिया, अंत में इसी बात को बताएगा, मैं राम दूत हूं, कि मैं राम का दूत हूं, मैं कुछ भी हूं, अंत में राम का दूत हूं। कहने का तात्पर्य है कि महावीर जी हमेशा अपने आप को छोटा बताते कि मैं छोटा ना। यहाँ तक बताया गया एक बात और, जब बोले प्रभु राम रावण को वध कर वापस गए तो प्रभु राम ने महावीर जी से कहा, बोले आप भी मुझसे कुछ मांग लो। जिन जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, उन्होंने सबको कुछ ना कुछ दिया है। विभीषण को पद दे दिया, एक पद लंका का राजा बना दिया। बाली को मारकर उसका भाई का सुग्रीव को दे दिया राज, एक पद दे दिया। बोले आप भी मुझसे मांग लो कुछ भी, आपको कोई राज दे दिया। महावीर जी ने कहा, बोले सबको आपने एक, यहाँ तक बोले मैं भी राजा बन गया, एक पद मुझे मिल गया, बोले आप भी कुछ एक मुझसे मांग लो। तो महावीर जी ने कहा, बोले मैं मांगूंगा तो मैं एक नहीं दोनों पद मांगूंगा। और प्रभु के चरण में गिर गए मुझे, बोले आप सब एक पद का राजा हो, मैं दोनों चरणों का राजा हूं। तो महावीर जी कहते हैं कि चरण में जो छोटा हमें हमेशा था, जो झुकना सीख गया वही संसार में रुकना सीख गया, और जो मैं करेगा तो राजा दस के ससुर विस्तार में हो जाएगा। यहाँ पर बताते हैं जब मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र मारा, कहते हैं महावीर जी ने मन में विचार किया कि जो इस ब्रह्म को नहीं मानूंगा तो ब्रह्मा का अपार महिमा मिल जाएगा। कि महावीर जी ने सोचा अगर मैं ब्रह्मास्त्र ना बंधाऊंगा तो ब्रह्मा का वरदान झूठा हो जाएगा। और कहते हैं कि जो ब्रह्मा ने नर बानर के हाथ रावण की मृत्यु की कही है, सब मिथ्या हो जाएगी, क्योंकि ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि रावण की मृत्यु नर और बांदर के हाथों होगा। कहते हैं मेघनाथ ब्रह्म बाण में महावीर जी को मारा, तब उन्होंने गिरते समय भी सेना का संहार किया। कहते जब महावीर जी गिरे तो उस समय भी महावीर जी ने राक्षसों को मार डाला। और कहते हैं जब उन्होंने महावीर जी को जान लिया कि मूर्छित हो गए, तब उसे नाक पास में बांधकर रावण के सभा में लेके चला गया। और इसी कथा को बैठकर भगवान शंकर कैलाश पर माता पार्वती को सुना रहे थे ना। कहते हैं रामायण को 4 जगह पर गाया गया है। काग वसुंडी जी ने गरुड़ को सुनाया, यज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज मुनि को सुनाया, शिव जी ने पार्वती को सुनाया, और बाबा तुलसी जी कहते हैं बोले मेरा मन मान जाए। बाबा तुलसी ने रामायण को लिखा, बोले
संसार माने या ना माने, परंतु मेरा मन मान जाए और राम में लग जाए, मैं इस भवसागर से तर जाऊं। परंतु जो ज्ञानी लोग होंगे बोले इस ग्रंथ को पढ़कर तर जाएंगे, और जो अज्ञानी होंगे तो इसमें नुकसान निकालेंगे ना। बहुत तुम्हारी है ना, कहते हैं लोग बताते हैं भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया डंडा लेकर, तब से हम डंडा लेके खड़े हो गए, डंडा कोसे का काम जस्ती करे लोग, तो आगे बढ़े तो डंडा कोसे ना। कहते हैं कि लोग बोले अपने संसार में, भगवान शंकर कहते हैं मैं उस शमशान पे रहता हूं जहां रोज एक चिता जलती है, सबसे उससे बड़ा शमशान ये संसार बताया गया है। तो लोग पल पल एक दूसरे को देखकर जल रहे हैं। कोई थोड़ा आगे बढ़े, लोग अपने सुख अपने दुख से ज्यादा किसी और के सुख को देखकर दुखी हो रहे हैं। संसार को भी शमशान बताया गया, पल अति पल जीव एक दूसरे को देखकर जल रहा है। उसी बात को यहाँ पर बताते हैं कि जब मेघनाथ को कोई उपाय नहीं सोचा तो मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र मारा और नाग पास में बांधकर महावीर जी को रावण के सभा में लेके गया। कहते हैं कि कपि का बंधन सुनकर राक्षस दौड़े और केतुक के निमित्त सब आए। रावण की सभा महावीर जी ने जाकर देखी, जिसका प्रभुता कुछ कही नहीं जा सकती। कहते हैं रावण के सभा जब महावीर जी पहुंचे, वहां पर बताते हैं कि सब दिशाओं देवताओं इंद्र वरुण कुबेर एवं आदि हाथ जोड़कर विनती करे भाव से रावण के आगे खड़े थे। इतना शक्तिशाली राजा रावण था। यहां तक इस बात को भी बताया गया, बाबा तुलसी से पूछा गया, बोले जब रावण भगवान शंकर का परम भक्त था, बोले जिसका गुरु भगवान शंकर हो तो वो रावण को समझा नहीं सकते थे बोले कि भगवान श्री राम नारायण को तरफ से युद्ध न करो। तो बाबा तुलसी ने कहा, बोले रावण अपने गुरु को देखकर भी हंसता था। बोले मेरे गुरु पंचमुखी है, भगवान शंकर पंचेश्वर है, बोले मैं दशानन हूं, मेरे पास 10 शरीर है, मेरे गुरु 5 शरीर। इसलिए कहते बोले भगवान शंकर ने ना, कहते बोले ज्ञान उसको देना चाहिए बोले जो ज्ञान को ले सके ना। अगर तुम कीचड़ में पौधा डालोगे तो पौधा नहीं होगा। कहते हैं कि बंजर में कुछ होने वाला, उसी तरह भगवान शंकर ने भी कहा कि रावण जो अपना गुरु को देखकर हंसता था, तो जो यहाँ पर बताया गया, जो अपने माता पिता गुरु का सम्मान ना करे, वो मंदिर में लाख पूजन करे, उसका कल्याण होने वाला नहीं है। वेदों ने बताया है, बोले मात प्रथा काल उठ रघुनाथा, मात पिता गुरु नवावे माता, कृष्ण गए दुर्वासा शरणा, गुरु कृपा से पार उतरना। कि माता पिता के चरण में ही तीनों लोग बताया गया है। और जिस घर पर माता पिता खुश है तो वह व्यक्ति दुख सुख सबको व्यापेगा। ऐसे नहीं कि संसार में किसी को दुख नहीं होगा, परंतु जिन पर माता पिता के आशीर्वाद है वो दुख में से भी साहस से बाहर हो जाएगी। जिस तरह प्रभु राम माता पिता के आश्रय से पैदल गए, रावण का वध कर वापस आ गए। और कहते हैं यहाँ पर कि जब महावीर जी रावण के सभा में गया, और दोहे में बाबा तुलसी कहते हैं कि जो दिनों की पालन करने वाला रघुवंश आय है, उसके यह मणि है कि कृपा के समुद्र है। यद्यपि उन्होंने खरदूषण आदि को मारा है, तथापि शरण जाने पर उन्होंने अपराध क्षमा किया है। यहाँ पर कहते हैं शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि शिव जी बोले हे भवानी, जिसका नाम जपने से बड़े बड़े ऋषि मुनिजन पार उतर जाते। कहते ना, बोले राम नाम मणि दीप धरो, जिहि देह के द्वार तुलसी बाहर भीतर हो, जो जियासी उजियार। की मुख पर अपना राम नाम। और कहते हैं पे कि और कपि का बंधन, कहते हैं कि मुनिजन पार उतर जाते, उनका दूत को कौन बांध सकता है, परंतु प्रभु के कार्य निमित्त महावीर जी बंधाकर रावण के सभा में गए। और सभा में क्या होते हैं, चले हम आज की अंतिम चौपाई और दोहे में देखेंगे प्रिय भक्तजन। दोहे में कहते हैं कि महावीर जी को देखकर रावण दुर्वा कर हंसा, परंतु पुत्र के मरण की सुध होकर फिर दुखी हो गया। और कैसे दुखी होता चले, आज की अंतिम चौपाई और दोहे में साथ में सुनेंगे। साथ में ताली बजा। कहते हैं कि बोले अगर आप गांव में हो, गांव में बोले रहो, कितना अच्छा गांव है, नाली ना हो, अच्छा पाइप ना हो पानी पिएगा। नगुंचिलों के लिए नमूना कितना अच्छा है, नमूना प्याली ना हो, नाना प्रकार के भोजन निकाल दो, खाने के लिए अच्छा थाली ही ना हो, कितनी दाम के पैजामा ला उसमें नाड़ी ही ना हो। उसी तरह किसी कीर्तन ससुराल में साड़ी ना हो और कीर्तन में ताली ना हो। प्रिंस रामचंद्र की नैया मोरी पार लगाना रामा,
रामचंद्र की प्रिय भक्तजन आगे बाबा तुलसी कहते हैं कि जब रावण के सभा में महावीर जी को लेके गया कहते हैं रावण ने महावीर जी को देखकर शुरू में हंसा कि ये बांदर, इतना बड़ा बांदर ने मेरा लंका को जलाया कैसे। फिर बाद में पुत्र का मरण सुनकर रोने लगा। कहते हैं कि ना बोले हर दिया बोले बुझने से पहले भुगाता है, बुजुर्ग बढ़ता है ना। जैसे बोले दिया दीप के पीछे, जैसे हर एक जवानी के पीछे मृत्यु छुपा है। जब इंसान अपने जवानी में अपने मृत्यु को भूल जाता है, जैसे हर एक दीप के पीछे अंधेरा उसका छुपा है। जैसे दीप दिया बुझता है उसके पीछे उसका अंत है। उसी तरह काल हमारे अंदर ही है, मनुष्य से बाहर खोजते बोले काल से बचकर भरे। कहते हैं कि जैसे लकड़ी काटने का वह हिस्सा ना होता बोले टंगारी के पीछे अगर लकड़ी का वह हिस्सा ना होता। लकड़ी को लकड़ी नहीं काटा, काल हमारे अंदर, मन ही हमारा काल है, मन ही हमें खा जाएगा। मन का मन लोमड़ी कहते हैं। कृष्ण ने बताया गीता में कि हे अर्जुन बोले मन को वश में कर ले अर्जुन, मन मित्र बन जाएगा। जो मन को वश में नहीं किया तो यही मन काल बन जाएगा। तो मन को अगर चूक गए तो मन, कहते हैं संतों ने बताया बोले अंत भला सो सब भला। अगर अंत समय चूक गए तो क्या फायदा। पूरी जीवन एक राजा था जड़ भारत उसी कथा में। एक जन यहाँ पर बताया गया जब रावण और महावीर जी का संवाद हुआ। कहते हैं रावण बोला अरे बानर तू कौन है और किसके बल से तूने वन को उजाड़ा और तुमने मेरे सेना को मारा। महावीर से पूछा बोले तुम कौन हो। रावण चारों वेदों का ज्ञाता था, ब्राह्मण था कुल से। और रावण जैसा ब्राह्मण कोई हल्का सवाल नहीं पूछ सकता कि आप कौन हो। रावण ने पूछा कहा लंकेश की कौन तू बांदर, कि तुम कौन हो बांदर। बोले एक शिष्य था स्वामी विवेकानंद, जब अपने गुरु के पास गए, उसके गुरु बैठे थे रामानंद स्वामी जी। तो उन्होंने दरवाजे पे खटखटाया तो गुरु जी ने पूछा बोले कौन हो तुम। तो स्वामी जी ने बाहर से आवाज दिया बोले गुरु वही तो मैं जानना था, तो मैं कौन हूं। बोले हम केवल दादा चाचा मामा फुफ्फा नहीं है काका, हम परम जीव है, इस लोक में आए हैं कर्म करने के लिए। और इसी देह को मानव तन को ही आखिरी साधन बताया गया है। इसमें अगर हम चूक गए तो फिर लक 84 में आना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि मानव भी बने, कहीं पर कुत्ता बनना पड़ेगा, बिल्ली बनना। लक 84 को भोग कर तब जाकर मानव तन। इसलिए बताया गया है रोज सुबह उठो, अपने आप से पूछो हम कौन है, हम क्या कर रहे हैं, क्या हम सही दिशा पर जा रहे हैं या हमारे दिशा गलत है।
और हमें अंत में कहां पर जाना है, इस बात को रोज सुबह अपने आप को याद करो, तुम्हारा दिन अच्छी तरह से गुजरेगा, तुम्हें पता लगेगा कि तुम कौन हो। अगर कुछ बुरा करने वाला भी रहेगा तो सबरे सबरे ही दिमाग, इसलिए हमेशा रोज सबरे पूछो मैं कौन। उसी बात को रावण ने पूछा, कहा लंकेश बोले कौन हो तुम किसा। रावण ने पूछा कि ये बंदर बोले तुम कौन हो और किसके बल से तुमने बन होगा। तब कहते हैं, तब महावीर जी ने बोला कि बोला कि अरे शट, जो तू ऐसा कर्म करके अति निशंक खड़ा है और सो क्यों तूने कानों से मेरा नाम नहीं सुना। पर रावण ने अपना अभिमान कर दिया कि तुमने मेरा नाम नहीं सुना, मैं कौन हूं ना। कहते हैं कि जहां मैं है कि मैं सब कुछ हूं, मैं, वहां पर अभिमान, और जहां पर अभिमान है वहां पर भगवान का वास नहीं बताया गया। संतों ने बताया है राम को, कहते हैं 10 मोह रावण तद भ्राता कुंभकर्ण अहंकार ता पुत्र मेघनाथ काम अति बलवान। कलयुग में त्रेता में राम अलग था, सीता अलग थी, सब अलग अलग थे। कलयुग में सब समेट कर एक मानव के अंदर आ गए। हमारा जो 10 मोह वही रावण है, थोड़ा मिल जाए और थोड़ा और करते करते टिकटे कट जाए, वही मोह रावण। 10 मोह रावण तद भ्राता कुंभकर्ण अहंकार, अहंकार सूक्ष्म ऐसा दोष है अंदर सभी रुचि बोले हम सब जनता हमसे हमसे बलवान कौन है, वही अहंकार। और तापुत्र मेघनाथ कामनाएं अति बलवान, हमारा कामनाएं नहीं पूर्ण होती, थोड़ा और करते रहे। उसी बात को यहाँ पर बताया कि कलयुग कहते हैं कि उसी तरह रावण ने पूछा बोले तुम कौन हो, और तब महावीर जी बताते हैं कि, और कहता है कि तुमने मेरा नाम नहीं सुना कि मैं कौन हूं बोले। कहते हैं तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा, और कहा मूर्ख तुझको क्या प्राण की बाधा नहीं, अथवा तुमने हम तुझे ना मारेंगे, क्या सत्य है रावण का प्रश्न। रावण ने जब पूछा कि तुम्हें अपने प्राण की परवाह नहीं, क्या तुम नहीं जानते मैं कौन हूं। तब यहाँ पर महावीर जी ने जवाब दिया रावण को। जवाब में क्या कहते हैं कि, कहा कि हे दशानंद, जिनके बल से ब्रह्मा सृष्टि का रचना करता है। राम को मनुष्य नहीं बताया गया, राम कहते हैं, बाबा शंकर कहते बोले जिनके नाम से तीनों लोगों को विश्राम मिले, ऐसा पुत्र का नाम राम रखा गया ना। बस बोले अगर आराम ही, संतों ने गाया बोले आराम ही चाहते हो तो आराम के चरण में बैठकर राम राम भज, तुम्हें आराम ही आराम मिलेगा। आराम कहीं मिलने वाला नहीं है, पैसा चांदी में आराम नहीं है। यह कथा है रावण के लंका में सोना का था, और जब महावीर जी लंका गए तो सब सोए ही थे। जिसके पास सोना चांदी जो सोया ही है कि मेरा पास मैं ही सब कुछ हूं। मैं हमेशा कथा में इस बात को बताता हूँ कि एक राजा था, उन्होंने अथा जीवन बहुत पैसा कमाया, और जब उससे बोलो कथा में चलो, बोले कथा में जाइए तो हमारा नौकर चाकर कौन दिखी, बोले कितना भाई नौकर चाकर है, बोले पैसा चांदी कौन दिखेगा। और ऐसे करते करते उनका अंत आ गया, अंतिम घड़ी आ गया, काल उसे लेने के लिए आ गया। और जब काल ने झपटा कर उसे पकड़ा तो राजन चौंक गया। तो राजन ने कहा बोले काल मुझे कुछ समय का, कुछ वक्त का समय दे दो, कुछ समय मोहलत दे दो मुझे। पास ही कमरे में बोले बीबी मेरी सोई है, मेरे बच्चे है, मेरे पुत्र है, बोले सब सोए, उनको मैं सब कुछ सौंप दूं, तो बोले आप मुझे लेकर वापस चला जाना। तो काल ने कहा बोले जब समय आता है तो एक पल का भी नहीं समय आता है। तो राजन ने काल से प्रस्ताव रखा, बोले काल जितना मैंने कुछ अथा जीवन कमाया बोले सब रख लो, बोले मेरा सब बदल दो, बोले मुझे केवल 1 दिन का मोहलत दे दो, बोले। तो काल ने कहा एक पल का समय नहीं, जो समय आता है। तब उस दिन उस राजन को पता चला, बोले वो कमाए फायदा ही क्या जो अंत समय तेरा काम ना आ सके। तो उन्होंने अंत बगल ही कमरे में उनकी बीवी जो सोई थी और पुत्र, उन्होंने खत लिखा, बोले मैंने जो गलती किया है वो गलती को तुम मत करना, बोले काम भी करते रहना, राम भी भजते रहना, कहीं अलग से समय मिलने वाला नहीं, इसी समय में से समय निकालकर तुम्हें राम नाम भजना होगा, क्योंकि सब तैयारी में ही लगे हुए जाने के लिए प्रिय भक्तजन। यहाँ पर कहते तब उसी बात को यहाँ पर महावीर बताते, हे दशानन, जिनके बल से बोले ब्रह्मा सृष्टि को उत्पन्न करता है, विष्णु जी पालन करते हैं, भगवान शंकर संहार करते हैं, मैं उस राम का दूत, कहते हैं जिसके लेश मात्र शक्ति से, बोले तिनके के बराबर शक्ति से तुमने सीता को हर, तिनके के बराबर शक्ति से तुमने सारा जगत को जीता, बोले और तुमने उसी के पत्नी को, उसी को भार्या को हर कर लाए। मैं उसी भगवान श्री राम, कहते हैं उसी श्री राम का दूत, जो तू कहे कि वे देह नहीं धरता। फिर रावण कहते बोले भगवान तो ब्रह्म है, निराकार है, जिनका कोई आकार नहीं है ना। कहते निराकार ब्रह्म वही जाकर साकार राम हुआ ना। उसी बात को रावण पूछते बोले तुम कहते हो कोई वो भगवान है, भगवान तो निराकार, उनका देह नहीं। कहते कि जो तू कहते हो कि वह देह नहीं धरता, सो तेरे समान अनेक शटों को मारने के लिए, सिखाने के लिए और देवताओं को रक्षा करने के लिए वह युग युग देह को धर अवतार लेता है।
भगवान श्री कृष्ण ने बताया, यदा यदा ही धर्मस्य बोले ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् मया धर्मस्य तदात्मनामं सृजाम्यहम्। कि पंडिता नाम साधु नाम विनाशचार का दुष्कृताम धर्म संस्थापनाय अर्थाय संभवानी युगे युगे। कि बोले जब तक अर्जुन, जब तक बोले भक्त जन है पृथ्वी पर धर्म स्थिर है, और जिस दिन धर्म का रक्षा करने वाला कोई श्रेष्ठ इस पृथ्वी पर नहीं बचेगा, मैं युग युग इस धरती पर अवतार लूंगा। पापियों को मारने के लिए और भक्तों को बचाने के लिए मैं युग युग अवतार लूंगा। देख रहे हो पाप बढ़ रहा है, पीजी में मंदिर को तोड़ दिए लोगों ने, कहते ना। तो तुम बोले कहते ना हमारा धर्म इतना महान है, लोग हमारे धर्म को देखकर जाते हैं। हम किसी के धर्म को विध्वंस नहीं करते, परंतु लोग हमारे धर्म क्यों करते हैं? क्योंकि लोग जरते हैं। हमारा धर्म पुरातन है, जो सत्य है, सत्य को कोई ना कभी मिटा सका ना कभी कोई मिटा सकेगा। सत्य को ही सनातन बताएगा, और जो सत्य पर चलता उसी को सनातन ही बताया जाएगा। इसलिए अपने मन में दृढ़ विश्वास को सभी ने कहा। नव भक्ति में भगवान श्री राम ने कहा कि नवम सरल सब छलहीना, कि ये सबरी बोले सबसे सरल रहना, सबसे छलहीन रहना, सबसे मिलकर रहना, मम भरोसे, की मेरा भरोसे रहना, बोले मैं तुम्हें पार ले जाऊंगा। और अंत समय आप सब जानते हैं सबरी देह सहित गई। उसी बात को यहाँ पर महावीर जी बताते कि बोले जिससे ब्रह्मा, जिस राम की कृपा से ब्रह्मा सृष्टि को रचते हैं, विष्णु चलाते हैं, शिव जी संहार करते हैं, और कहते हैं उन्होंने साधारण शत्रु को नहीं मारा, किंतु उन्होंने खर दूषण विराट वाली महाबली को मारा है। कहते कि प्रभु राम है, उन्होंने खर को मारा, दूषण को मारा, वाली को मारा। और कहते हैं दोहे में कहते हैं कि और तू अपने मन को तो देख कि उनके लवलेश बल से जो शंख है उनकी प्रतिष्ठा तथा लेश बल पाया है, जिससे समस्त चराचर को जीत लिया है। जो वह जिनके लेश बल से सबको जीता है, सो ऐसे बलवान का, कहते हैं जिसके, रावण को बताते कि जिसके लवलेश बल से तुमने संसार को जीता, उसी राम का मैं भक्त हूँ। और प्रिय भक्तजन, समय अभाव के कारण कथा को यहीं पर विराम करेंगे। चले हम साथ में मिलकर रामायण माँ की आरती करेंगे और फिर कथा को विसर्जन करेंगे। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। माताएं हो सके तो अपने घूंघट को ओढ़ ले और परिवार सहित प्रभु के शरणागत में रामचंद्र की आरत श्री रामायण की, आरत श्री रामायण की, तीरथ काली करलित सियासी, आरत श्री रामायण की। हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम।
करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुंडरीकाक्षं शरणं गजानने सर्वसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। ठीक है प्रिय भक्तजन, जब तक आप लोग आरती लेंगे हम यहाँ से रामायण माँ का कथा को ये विराम करेंगे। जिस कार्य के लिए खड़े हुए हैं लेकर पुनः वापस बैठिए। बिना कष्ट के संसार में कुछ मिलने वाला नहीं है, कष्ट करोगे तभी मिलेगा प्रिय भक्तजन। प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र की जय। वीर हनुमान
महाराज जी सागर करेंगे चंद शब्द कहे और आकर बात कर विराम करें तो अच्छी बात होगा। हाँ जी ठीक सब कह देता आप विराम करें। धन्यवाद ग्रह के दाता श्रीमान श्रीमती विनेश कुमार जी, जिन्होंने आज ये संकल्प धारण किया था कि हनुमान जी का झंडा अपने परांगण में लहराएंगे। उसके पश्चात श्री सत्यनारायण भगवान जी की जो व्रत कथा है वो संपन्न होगी। उसके पश्चात सायकाल के बीच श्री रामचरित्र मानस नामक जो गंगा है उसमें स्नान करेंगे। आज तो इन्होंने स्वयं को स्नान किया और साथ साथ में हम लोगों को भी स्नान कराया। इसके लिए श्रीमान श्रीमती विनेश कुमार जी धन्यवाद के पात्र हैं। उसके पश्चात धन्यवाद देना चाहूँगा राधे श्याम बॉयज की जो आज सुंदर मंडली यहाँ पर आई हुई थी। कथा भी सुंदर कांड की थी और आपने सुंदर कथा भी किया। इसके लिए आप समस्त मंडली को हम ग्रह के दाता एवं श्रोता की ओर से अनेकों धन्यवाद है। बतलाया गया है कि कलयुग तरने उपाय न कोई, राम भजन और रामायण। तो इस कलिकाल में अगर हम करना चाहे तो केवल बतलाया गया है कि राम नाम का भजन से ही करेंगे और रामायण महारानी की जो कथा है अगर हम श्रवण करेंगे तो ही हमारा तरनतार है वो होगा। और बतलाते हैं कि 184 में भरमाया मुश्किल से या नर्तन पाया। अगर हम आज की कथा जो थी उस पर गौर डालें तो प्रभु श्री रामचंद्र जी को सहायता देने के लिए बंदर एवं भालू मिलकर लंका गए और माता सीता को वहां पर से वापस लेकर आए। हम तो मानव का शरीर लिए हुए है, सब कुछ जान सकते हैं, समझ सकते हैं। उत्तम मानव का शरीर बतलाया गया है। अगर इस मानव का शरीर को हम पाकर और प्रभु की भक्ति ना करें तो हमारा जन्म जो है वो व्यर्थ हो जाएगा। जन्म लेने का हमारा कोई मुख्य कारण नहीं बनेगा, हम इसे समझो व्यर्थ गवा देंगे। और कहते हैं कि मुट्ठी बांध के आए हैं जगत में और हाथ पसारे चले जाएंगे, लेकिन सत्यता तो ये है कि किस्मत को लेकर आए जगत में और कर्म को साथ लेकर जाएंगे। क्योंकि अगर अंततः हमें कुछ तराएगा तो वो है हमारा कर्म। भैया जी ने सुंदर ढंग से बतलाया है कि भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, उसे पुनः दोहराऊंगा नहीं।
और बतलाया गया है कि ये जरूरी नहीं कि व्यक्ति सुबह शाम मंदिर जाए और धार्मिक बन जाए। वो लम्हा भी भक्ति का बतलाया गया है कि जब एक मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य के काम आए। तो आज हम सब मिलकर श्री विनेश और श्रीमती विनेश जी के निमंत्रण पर यहाँ हमारी उपस्थित हुई है। एक वजह से हम आज इनके काम में आए क्योंकि इनका संकल्प था कि परिवार साथ में मिलकर यज्ञ पूजन जो है वो संपन्न करेंगे। इन्होंने बड़े प्रेम और भाव के साथ में हमें निमंत्रण भेजा और हमने आज इनके प्रांगण में अपना आगमन कर कर इनकी जो निमंत्रण थी उनकी शोभा बढ़ाई है। तो ये भी हमारे लिए एक यज्ञ समान हुआ, क्योंकि आज हमने जब यहाँ पर आया तो राम नाम का जो सरोवर यहाँ पर बह रहा था, हमने उसमें सब गोता लगाया और इससे हमारे जीवन में कुछ न कुछ तरक्की अवश्य होगी। बतलाते हैं कि मलमल धोए शरीर को धोए न मन का मैल, मलमल धोए शरीर को धोए न मन का मैल, नाहे गंगा और गौमती और रह गए बैल के बैल। तो प्रिय श्रोतागण, श्री गंगा जी में जाकर स्नान करने से कोई फायदा नहीं जब कि हम अपने अंतर मन को ना साफ करें, क्योंकि ये मन हमारा साफ होना चाहिए और प्रभु नाम का भक्ति इसमें होना चाहिए। जैसे प्रभु श्री रामचंद्र और माता जानकी को हनुमान जी ने अपना सीना चीर कर दिखलाया था कि माता जानकी और प्रभु श्री राम जी उनके हृदय में वास करते हैं। बस उसी प्रकार हमें अपना सीना चीर कर किसी को दिखलाना नहीं है, सिर्फ अपने आप में इस बात को हमें याद दिलाना है कि भगवान हमारे मन में बसते हैं। और हम अक्सर श्रीमद् भगवद गीता को श्रवण करते हैं, रामायण महारानी की जो कथा है उसे श्रवण करते। ये आखिर में है क्या? अगर आप जाकर अभी कोई भी आइटम खरीदो तो उसके साथ में आपको मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट जो है वो कंपनी आपको देगी कि आप इसे ले जाओ, अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हो तो आप इसको पढ़कर और इसे सुधार सकते हैं। सारा इंस्ट्रक्शन उसमें बतलाया गया है। अगर हमारे जीवन में हम कुछ फॉल्टी आ जाए तो हम उसे कैसे सुधारेंगे? मेडिकली आएगा तो डॉक्टर तो है, वो बतला देगा या दवा देकर ठीक कर देगा, लेकिन अपने कर्म को सुधारने के लिए हमारा मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण बतलाया गया। अगर हम सत्संग में जाएंगे तब हमें जाकर ज्ञान की प्राप्ति होगी, और ज्ञान को जब हम श्रवण करेंगे, जाकर घर पर बैठेंगे, अपने बच्चों के साथ में बातचीत करेंगे, उन्हें ज्ञान देंगे, तब जाकर हमारा जो जीवन है मानव जीवन जीने का सफलता तब जाके प्राप्त होगा। पुनः एक बार फिर मैं आप सभी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा, और आप सबने अपना बहुमूल्य समय को निकाल कर आज श्रीमान और श्रीमती विनेश जी के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए उनकी प्रांगण की शोभा बढ़ाई है। पुनः एक बार फिर धन्यवाद के पात्र है राधे श्याम बॉयज की जो मंडली है, उसके पश्चात आप सभी श्रोता जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और धन्यवाद उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की है जिनकी आसीन कृपा हुई तब जाकर आज ये सब संभव हो पाया है। बतलाया गया है कि जहाँ पर कृपा राम की होई तहाँ पर कृपा करे सब कोई, और वही बात हुआ। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी की आसीन कृपा हुई और सब हमने मिलकर कृपा की, और आज जाकर ये सुंदर कार्यक्रम जो है वो संपन्न हो पाया है। पुनः एक बार फिर ग्राहक की दाता की ओर से बतलाया गया है कि सभी के लिए प्रसाद जो महाप्रसाद का प्रबंध किया गया है, जो यमुना पीते हैं उनके लिए यमुना का भी प्रबंध किया गया है। कथन के पश्चात कीर्तन एवं भजन होगी। अगर आप कुछ गुनगुनाना चाहते हैं, मंडली को साथ देना चाहते हैं तो आकर साथ दे सकते हैं, और अंततः घर जाते समय भोजन कर और इस समस्त परिवार को अपना आशीर्वाद देते हुए जाए, ताकि इनका जो संकल्प था वो परिपूर्ण हो। अंततः आप सभी को जय श्री सीताराम। अब मैं पुनः फिर प्रचारक जी से विशेष निवेदन करूंगा कि वो शांति पाठ द्वारा कथा को विराम दें। जल जल गिरे अंगार, जो ना होते संत जना तो जल जाता संसार। धन्यवाद महाराज जी, अपने इतनी सुंदर वाणी से। चलिए देर ना करते अपने कार्यक्रम को समेट लेते। प्रिय भक्तजन, बहुत सुंदर तरह से महाराज जी ने बताया, गंगा में डूबोगे तो मर जाओगे बोधे जी, और रामायण नामी गंगा में डूबोगे तो तर जाओगे। तो दोनों एक ही गंगा है। उस गंगा में जैसे डूबोगे तो मर जाओगे, इसमें डूबोगे तो तर जाओगे। तो रामायण में केवल डूबना है। अपने कार्यक्रम लोग को समेट ले। चलिए उस सच्चिदानंद स्वामी के शरणागत में होकर उनसे विनती करते, प्रभु हम मंत्र से ही नहीं
क्रिया से हीन है, भक्ति से हीन है। जनार्दन हमसे पूजन करने में, शब्द उच्चार करने में, अर्थ लगाने में या मेवा मिष्टान चढ़ाने में हमारे मन में कुछ त्रुटियाँ हुआ हो, हम अधीन है, आप दयालु है, सब पर कृपा करने वाले आप परम परमात्मा है। जिस तरह से भगवान शंकर ने आपको अपने हृदय में बसा कर रखा है प्रभु, जिस तरह से आप गरुड़ के मन में विराजमान हो, उसी तरह के लिए सदैव सदैव के लिए हमारे हृदय में वास करो हे प्रभु। प्रभु भगवान श्री राम, माता जानकी सहित, पवन सुत हनुमान सहित। ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम स्पतिमाया देवं परिपूर्णं तदस्तु मे। ओम अवाहयामि न जनामि विसर्जनम पूजा चेव न जनामि क्षमस्यो परमेश्वरम। जिस घर में हो आरती चरण कमल चितराय, तहाँ हरि वासा करे ज्योति अनंत जगाए। जहाँ भक्त कीर्तन करे बहे प्रेम दरियाय, तहाँ हरि शरण करे सत्य लोक से आए। सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार का भेंट करूं जोड़ू मैं दोनों हाथ। ओम ओम शांति अंतरिक्ष गुरु शांति, पृथ्वी शांति आकाश शांति, दया शांति वनस्पतयः शांति, विश्वदेवा शांति 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 श्यामा शांति। ओम शांति शांति शांति। शिव शांति भवन्तु। नमो पार्वती पते। हर हर महादेव, हर हर महादेव। थोड़ी जोर से हर हर महादेव। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री अनंत भगवान की जय। जब हलाहल को मठा गया तो विष निकला पहला फिर जहर, तो सबने चला हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो भगवान शंकर ने आकर उस हर को पी गया, उनका दुख जहर को पी गया। तो जोर से चिल्लाओगे तो भगवान अवश्य कहीं ना कहीं से तो सुनकर अवश्य। प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की जय।